अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज होता क्या है? बेसिकली लोगों ने एक गलत सा कॉन्सेप्ट बनाया है। लोग ये समझते हैं कि कोर्ट मैरिज का मतलब है कि अदालत जाके शादी करना, जबकि असल में असलियत में अदालत का या जज का कोर्ट मैरिज से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। तो अगर ताल्लुक होता नहीं है तो कोर्ट मैरिज बेसिकली है क्या? आज इसी सवाल पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। साथ रहिए। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल देखा है वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक टाइमली पहुंच सके। देखिए, कोर्ट मैरिज बेसिकली आम निकाह की तरह ही होता है, आम शादी की तरह ही होता है। आम शादी में बस होता ये है कि रिश्तेदार होते हैं, सबकी मर्जी से होती है। एक बारात आती है, बारात लेके जाते हैं और निकाह सबके सब सामने निकाह ख्वाह सबके सामने मौजूद हो के निकाह पढ़ाता है। कोर्ट मैरिज इस तरह नहीं है। कोर्ट मैरिज में एक लड़का लड़की जब 18 साल के हों, और 18 साल का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। 18 साल के हों तो वो अदालत जाते हैं। अदालत जाके वहाँ पे बेसिकली वकील के पास जाते हैं। वकील जो है ना, एक रजिस्टर्ड निकाह ख्वाह के ज़रिए उनका निकाह पढ़ाता है। उसी निकाह को रजिस्टर करवाते हैं सब रजिस्ट्रार के सामने, तो ये एक निकाह हो जाता है जिसे हमने नाम दिया है कोर्ट मैरिज का। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली कोर्ट मैरिज के लिए, आपका 18 साल का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास CNIC होना चाहिए। अगर CNIC मौजूद नहीं है तो बेफॉर्म नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि मैट्रिक का सनद जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप 18 साल के हो। और CNIC की गैर मौजूदगी में आपने एक पासपोर्ट साइज तस्वीर या 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर वो इलाके के हिसाब से रिक्वायर्ड होती है। 2 गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आम निकाह के वक्त 2 गवाहान होते हैं, 2 गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है। और लड़की की जानिब से एक बयान हल्फी स्टाम्प पेपर पर वो एक हल्फिया बयान तहरीर करती है, उसका होना बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल है। उस पे ये लिखा जाता है कि जो लड़की होती है वो अपना हल्फिया बयान देती है और उस पे वो ये लिख देती है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, निकाह कर रही है। जब वो घर से निकल रही थी तो घर से कोई चीज़ वगैरह चुरा के नहीं लाई और जो तमाम तर प्रोसेस है वो उसके सामने हो रहा है और अपनी आज़ादाना तरीके से, ना ही उसको कोई धमका रहा है और ना ही उसको कोई बहका रहा है इस शादी करने के लिए। वो इस हल्फिया बयान को लिखेगी। इस हल्फिया बयान के लिखने के बाद जब ये हल्फिया बयान लिखा जाता है और बाकायदा रजिस्टर होता है ये हल्फिया बयान, तो वकील साहब एक मौलवी को निकाह ख्वाह को, जो रजिस्टर्ड निकाह ख्वाह होता है, उसके बुला के उन दोनों का निकाह करवा के गवाहान की मौजूदगी में, और जब ये निकाह हो जाता है तो उस निकाह को और उस हल्फिया बयान वगैरह को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सब रजिस्ट्रार के सामने ले जाकर वहाँ पे बेसिकली इसको रजिस्टर कराया जाता है, जिसे हम रजिस्टर मैरिज भी कहते हैं। तो वो एक शादी मुकम्मल तौर पे हो जाती है इस्लामी तर्ज और जो कानूनी तर्ज है उससे। अब इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होती है, सेफ्टी प्रिकॉशंस का हमने कैसे ख्याल रखना है? अगर इस चीज़ का ख़तरा हो कि निकाह के बाद लड़की के घर वाले लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, जिसमें वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि लड़की को भगा के ले गया है, या अगवा बर तावान का कोई केस करेंगे, या खुदा न खास्ता कोई रेप का केस करेंगे। तो उसके लिए वकील साहब जो तमाम तर प्रोसेस करने के बाद निकाह का, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेके जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनको पेश करते हैं और 164 CRPC के तहत उन लड़की का बयान कलमबंद किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। और उस बयान में लड़की अपना तमाम तर जो स्टोरी होगी कि अपनी मर्जी से आई है, कोई चीज़ चुरा के नहीं लाई और अपनी आज़ादाना तरीके से उन्होंने शादी की है। इसमें किसी का अमल दखल नहीं है, ना ही उसको किसी ने बहलाया है, ना ही किसी ने फुसलाया है शादी के लिए, ना ही
कोई ज़बरदस्ती कर रहा है इसको शादी करने के लिए। इस तरह का तमाम तरह के बयान या हल्फी और बयान दिया जाता है 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने। इससे होगा ये कि कल को अगर किसी लड़के के खिलाफ कोई एफआईआर होती है तब उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसी तरह से अगर कोई ख़तरा हो कि लड़की को कोई जान का ख़तरा है या लड़के को जान का ख़तरा है तो सेक्शन 22 से 22B में भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और जिससे आपको ख़तरा है उसके हद तक, और आपको इस बात का भी ख़तरा है कि अगर आप थाने जाएंगे एफआईआर उनके खिलाफ करने या कोई ऐसा इस्तगासा करने तो वो थाने में पुलिस वालों से मिल के आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप सिंपली 22 से 22B की पिटीशन आप अदालत में फ़ाइल कर सकते हैं। जो आपका मौक़िफ़ होगा, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उस पिटीशन में मौजूद होंगे, और आपने अदालत को ये बताना है कि इस तरह से शादी हुई है तो लिहाजा इन लोगों से मुझे ख़तरा है, और अदालत इस चीज़ का डायरेक्शंस इलाका थाने को जारी करेगी और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था बहुत ही महदूद था, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है इस वीडियो का कि लोग इस वीडियो से गलत राय निकालें और गलत तरीके से जाके कोर्ट मैरिज करें। ना ही हमारा कोई मकसद है कि कोर्ट मैरिज को प्रमोट किया जाए, बल्कि ये इंतहाई गलत काम है। चाहे अगर वो लड़का भी जाके कोर्ट मैरिज करता है किसी लड़की से अपने फैमिली के खिलाफ जाकर, या लड़की भी करती है, तो वो इंतहाई गलत काम है। माशरे में भी इसका कोई इज़्ज़त का कोई मकाम नहीं होता, और ना ही इसकी फैमिली में कोई उसका इज़्ज़त का जो एक मकाम दिया होता है वो मकाम नहीं रहता उन लोगों का। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कोर्ट मैरिज के हवाले से था। अगर किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना हो इस हवाले से तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकता है, और अगर किसी को हमारी ऑनलाइन लीगल सर्विसेज चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। हमारे ऑफिसेज़ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में भी मौजूद है, तो हमसे रब्ता कर सकता है एनी टाइम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।